नेक्स्ट क्लास शुरू कर लेते हैं। मैम आ गई है क्या? मैं ही हूँ। जी प्रणाम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये अपना स्क्रीन शेयर जो भी है ये ऑफ कर लीजिए। हाँ जी करते हैं। निगम जी, यहाँ पर स्क्रीन शेयर कैसे करना है? प्रेजेंट नाउ का बटन जो है। हाँ जी, आप फोन से कर रहे हैं लैपटॉप से? लैपटॉप से मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेजेंट स्क्रीन है, ये ऑप्शन है क्या? लैपटॉप के बीच में एरो टाइप का एक बन रहा होगा ना? हाँ, यही प्रेजेंट वाला ही मैं आपसे बोल रही थी। हाँ जी वही। एम आई उसी से विजिबल? करिए। अभी तो शो नहीं हुई मैम आपकी स्क्रीन। ओके, ये शेयर का ऑप्शन पॉपअप नहीं हुआ है इसमें, हाईलाइट नहीं हो रहा है। जी मैम आपको इस जब ये शेयर का ऑप्शन हाईलाइट तब होएगा जब आप अपनी स्क्रीन पे जाके डबल क्लिक करिए तो स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा फिर आपको। अच्छा, देखिए अभी विजिबल हो रहा है। जी मैम, अब हाँ जी, दिखाई दे हाँ रही है। जी। जी जी। चलिए, तो आज अभी बताइए, ये स्क्रीन विजिबल हो रही है योग वशिष्ठ? जी जी। जी मैम। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जैसे कि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, योग वशिष्ठ है। कितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग अभी? लेट मी चेक। 32 है। 32। ओके, ठीक है। अब जो भी जिनका भी मिस होगा, नया टॉपिक है, स्टार्ट हो रहा है, देख लेते हैं। उन लोग को तो रिकॉर्डिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। तो जितने हैं हम लोग, आप इसमें क्वेश्चंस पूछ करके आप लोग इस टॉपिक को लाइव क्लास में अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिकॉर्डिंग से समझ तो आ जाएगा, लेकिन अगर जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो लाइव क्लास में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है। तो योग वशिष्ठ के बारे में मुझे बताइए। आप पहले अगर कुछ पढ़ा हुआ है, किसी को भी मालूम है, तो माइक ऑन करके आप बता सकते हैं। वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे। और कुछ? और वो आप राम बता को दो जब मैम। कुछ भी मालूम है तो आप बता सकते हैं। क्या जानते हैं आप इस ग्रंथ के बारे में? राम को जब वैराग्य हुआ, तब वशिष्ठ जी ने उनको ये योग वशिष्ठ ग्रंथ जो है वो वशिष्ठ जी का उपदेश है जो उन्होंने राम को दिया। ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। और कोई कुछ कहना चाहेगा? योग वशिष्ठ को महारामायण के नाम से भी जाना जाता है मैम। जी, वेरी ट्रू। चलिए। इसमें तो पुरुषोत्तम राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच प्रश्न उत्तर हुए, मतलब संवाद है। जी। और इसमें 6 अध्याय हैं और इनके अध्यायों को प्रकरण कहा जाता है। और इसमें 27,678 श्लोक हैं। चलिए, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। चलिए, आप जी शुरू मैम। करते हैं। तो योग वशिष्ठ, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि इसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके काल की। तो वाल्मीकि जी, राम जी, वशिष्ठ जी, ये सब रामायण काल में हुए हैं। तो इसका काल भी जाहिर सी बात है कि रामायण काल ही हुआ। ठीक है, ये डाउट तो यहीं पे क्लियर हो गया। काल के बारे में किसी को और पूछना है? महारामायण काल का ही ये ग्रंथ लिखा गया है। क्लियर है? ठीक है। मैम रामायण किस काल में लिखी गई? ये त्रेता शायद त्रेता में उतना किया। क्लियर नहीं है रामायण किस काल में लिखी गई, पर ये इस ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो रामायण रामायण योग वशिष्ठ जो है वो रामायण के काल में लिखी गई है। मैम अब त्रेता युग क्या है? सॉरी, त्रेता युग क्या है? देखिए युगों के बारे में तो
मैंने अभी यहाँ पर नहीं, चर्चा शुरू नहीं की है, रामायण लेकिन आप सभी राम जानते जी हैं वो राम जी हुए त्रेता युग, द्वापर जी में कृष्ण भगवान हुए, अभी ये कलयुग चल रहा है। तो इस तरह से युगों का वर्णन तो अभी हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा योग वशिष्ठ के बारे में कर रहे हैं तो हम योग वशिष्ठ पर पढ़ते हैं, लेकिन काल के बारे में आप मतलब युग के बारे में, ठीक है, आपका प्रश्न है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं अभी इस स्लाइड को शुरू कर रही हूँ। ठीक है, अभी ये हमने पहली ही लाइन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, आपने किसी ने बताया था कि आदि कवि वाल्मीकि जी जो हैं इसके रचयिता हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैंने ये लाइन को और क्लेरिफाई करके लिखा है कि परंपरागत रूप से जो है वाल्मीकि जी योग वशिष्ठ रामायण के रचयिता माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक रचयिता इसके वशिष्ठ जी हैं। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो पूरी कथा है योग वशिष्ठ, मतलब पूरा का पूरा इसमें जितने भी प्रवचन, जितनी शिक्षाएं, जितनी भी सीख दी गई हैं, वो सब वशिष्ठ जी ने कही हैं। मतलब जितने भी उपदेश, आध्यात्मिक चर्चाएं, जो कुछ भी है वो वशिष्ठ जी के मुख से की गई हैं राम जी को। लेकिन इसको इन सारी शिक्षाओं को एक मतलब जितना भी मतलब एक संकलन करके इनको एक पुस्तक में लिखने का काम जो किया है वो हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी ने किया है। तो इसलिए मूल रूप से ये कहीं तो वशिष्ठ जी के मुख से गई हैं, इसलिए वास्तविक रचयिता उनको मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और जो पुस्तक लिखी है, जो इन शिक्षाओं को संकलन किया है, वो हमारे आदि कवि जी ने किया है। इसलिए हम जानते हैं कि ये लिखा किसने है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे। मैम मैं पूछना तो मैं चाहती ये हूँ। समझ लूं कि क्लियर है आपको। मैम जी योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता डिफरेंट राइट, दोनों अलग है राइट? हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। यस, ओके ओके अभी हाँ, हम आप कंफ्यूज मत होइए, अभी योग वशिष्ठ के बारे में ही आप पूछिए प्रश्न। ओके। बताइए ये यहाँ प्रथम पर कक्षा है ना अपनी? सॉरी, राइटर के बारे में किसी को कोई डाउट है? जी जी मैम, नो मैम। राइटर के बारे में अगर आएगा तो हमें लिखना क्या होगा उसमें? जैसे आपने जी, वशिष्ठ जी के बारे में भी वाल्मीकि बताया और यही ओके मैम। बता रही हूँ। एग्जाम में जो भी आपको प्रश्न पूछा जाए, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो वो हमारे वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, लेकिन आपके समझने के लिए, क्योंकि कई बार हमें योग वशिष्ठ के नाम से ये डाउट हो जाता है कि ये वशिष्ठ जी ने लिखा है, तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए मैंने आपके लिए ये लिखा है यहाँ पर। इसके रचयिता वशिष्ठ जी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये रचनाएं, जितनी भी शिक्षाएं उन्होंने हमें दी, जितने भी उपदेश दिए, जितने भी प्रवचन दिए, तो ये उस कथा में, ये जो योग वशिष्ठ लिखा गया है, उस कथा में बार बार ऐसा कहा गया है कि गुरु वशिष्ठ ने ऐसा कहा, गुरु वशिष्ठ ने ऐसा कहा, वैसा कहा। तो ये उनके मुख से कहलवाए गए हैं, लेकिन किसने कहलवाए हैं? वाल्मीकि जी ने अपनी इस कथा कथानक में कहलवाए हैं। ठीक है, तो लिखा उन्होंने ही ओके है, मैम। वाल्मीकि ने। किसी स्टोरी में हम जब, जी बोलिए। लिखा लिखा वाल्मीकि जी ने वशिष्ठ है। जी ने। वास्तविक रचनाकार इसके वशिष्ठ जी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये उपदेश उनके ही मुख से कहे गए हैं। मैं, आपको डाउट हो रहा है तो मैं इस लाइन को आधा, ये किंतु से लेकर आधा मैं कट कर देती हूँ, आप फिर उसको पढ़िए। पहली ही लाइन को आप मूल मानकर चलिए, लिखा वाल्मीकि जी ने ही है, लेकिन उसमें जो कहा किसने है, उन उपदेशों को जो लिखे हैं वाल्मीकि जी ने, वो कहे किसने हैं उस कथा में, तो वो वशिष्ठ जी ने कहे हैं। ठीक है, काल के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि ये रामायण के समय का ही इसका मतलब मैम योग योग वशिष्ठ जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है, योग बिल्कुल वशिष्ठ। बिल्कुल। ओके, महारामायण भी थैंक यू मैम। रामायण भी किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने ही लिखी है। ठीक है,
हाँ हाँ। महारामायण के समय में ये भी लिखा गया था, जब जब रामायण लिखी गई थी तो उसी उसी समय में राम जी हुए, उसी समय में वशिष्ठ जी हुए, उसी समय में वाल्मीकि जी हुए। ये उसी समय की रचना है, महारामायण काल। ठीक है। ये मूल रूप से किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे संस्कृत का बहुत बड़ा एक अद्वैत वेदांत का ग्रंथ भी माना जाता है। मतलब संस्कृत का एक बड़ा ग्रंथ में इसकी चर्चा की जाती है। जब भी संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों की बात आती है तो योग वशिष्ठ का नाम बहुत आता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर भाषा में इसकी रचना की गई और बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रचना शैली कैसी है। रचना शैली से हमारा मतलब है कि जैसे हम हिंदी में कोई पैराग्राफ मिलता है हमें, तो हम उसकी समरी में बताते हैं कि ये किस तरह की रचना है, पद्यात्मक है, गद्यात्मक है या संवादात्मक है। मतलब एक किसी विषय के बारे में हम उसकी शैली कैसी है, लिखावट कैसी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उस रूप से देखें तो इसको संवादात्मक श्रेणी में रखा गया है। और संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत करना। और संवाद भी यहाँ पर किसका है, गुरु वशिष्ठ जी और श्री राम जी के मध्य है। क्लियर है? मैम अर्थात चर्चा का विषय ऐसे बोल सकते हैं। चर्चा का विषय नहीं है, संवाद है, बातचीत है उन लोगों के बीच में। और संवाद भी आगे आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी इसमें आपको कि ये संवाद का विषय भी क्या है उन लोगों के बीच में। गुरु वशिष्ठ जो श्री राम जी के गुरु हैं, और श्री राम से उनकी क्या वार्तालाप होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी एकदम से आप टॉपिक स्टार्ट किया है तो डीप में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें पहले समझनी है, उसके बाद में एलैबोरेट करूंगी आपको। ठीक है। जी मैम। इस स्लाइड तक क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े। जी मैम। ओके। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा। योग वशिष्ठ को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसलिए इन नामों को तो आप रट लीजिएगा। ठीक है। ये नाम क्या है? आर्ष रामायण, आर्ष रामायण, महारामायण। अच्छा, आर्ष रामायण का मतलब क्या है, कोई जानता है? हाँ मैम, मतलब कि आर्ट्स का मतलब, आर्ट्स और अनार्ट्स दो तरह के ग्रंथ होते हैं। आर्ट्स का मतलब यथार्थता और अनार्ट्स का मतलब अयथार्थता, जिनमें कुछ ऐसी बातें हों जो अकाल्पनिक लगती हो। नहीं नहीं, आर्ष का मतलब है ऋषि, ऋषिकृत है, ये ऋषि ने लिखी है, इसलिए इसको आर्ष रामायण कहते हैं। ठीक है। महारामायण क्योंकि रामायण से बड़ी है तो ये महारामायण हो गई। वशिष्ठ रामायण क्योंकि वशिष्ठ ही इसकी कथा में मूल रूप से हैं, बार बार जो उपदेश करते हैं वो वशिष्ठ जी करते हैं, इसलिए इसको वशिष्ठ रामायण कहते हैं। एक बार भी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आएगा वाल्मीकि रामायण, नहीं आएगा, क्योंकि ये वाल्मीकि जी ने लिखी जरूर है लेकिन इसके मूल कथानक में जो हैं, जो बिठाया गया है, जिनको मूल रूप से जिनसे कहलवाए गए उपदेश, वो वशिष्ठ जी ही हैं। इसलिए वशिष्ठ जी नाम आएगा, लेकिन कंफ्यूज मत कीजिएगा, रचयिता वशिष्ठ जी नहीं है। ठीक है। वशिष्ठ रामायण भी कहेंगे, ग्रंथ का नाम योग वशिष्ठ है तो योग वशिष्ठ के नाम से योग वशिष्ठ रामायण भी कह देते हैं। और योग वशिष्ठ महारामायण क्योंकि रामायण से बड़ी है तो महारामायण भी कह देते हैं। ये नामों में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। ज्ञान वशिष्ठ इसलिए कहा है क्योंकि इसमें ज्ञान का स्रोत सबसे ज्यादा है, मतलब ज्ञान की चर्चा बहुत ज्यादा इसमें, बहुत सारे मतलब अलग अलग योगों की चर्चा इसमें है, जैसे भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सब चर्चाएं भी हैं, पर ज्ञान योग का सबसे ज्यादा इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए इसको ज्ञान वशिष्ठ कहते हैं। ये नाम तो अच्छे से रट लीजिएगा। और वशिष्ठ गीता, गीता यहाँ पर जैसे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो गीता जैसी इसको वैल्यू दिए जाने के लिए, क्योंकि इसका स्थान भी गीता जितना ही बड़ा है, इसलिए इसको वशिष्ठ गीता भी कहते हैं। किसी भी नाम में कोई कंफ्यूजन है? मैम वाल्मीकि रामायण जो रामायण है दूसरा वो वाल्मीकि रामायण है। जी हाँ। और ये योग वशिष्ठ वशिष्ठ को वशिष्ठ रामायण है। जी जी बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक, एनी डाउट? एक मैम यहाँ बताना है कि योग वशिष्ठ रामायण का ऐसा किस प्रकार बताएं, आप वशिष्ठ रामायण के बारे में बता दीजिए क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है।
वशिष्ठ रामायण मैंने ऐसे बताया क्योंकि वशिष्ठ जी ही इस कथा में पूरी तरह से आगे पीछे हर जगह वशिष्ठ जी का ही वर्णन है, वशिष्ठ जी ही उपदेश कर रहे हैं, इसमें राम जी से वार्तालाप कर रहे हैं। और इसलिए योग मैंने वशिष्ठ? बोला कि हाँ योग वशिष्ठ, क्योंकि ग्रंथ का नाम है तो ग्रंथ के नाम से इसको रामायण दे दिया गया कि योग वशिष्ठ रामायण है, योग वशिष्ठ रामायण बोल दिया गया। एक मैम आर्स जो बोले आपने, ये आर्स। ऋषि द्वारा लिखी गई है, ऋषिकृत रचना है, ये ऋषिकृत है इसलिए आर्ष, ऋषि मतलब धन्यवाद। आर्ष का मतलब ही होता है ऋषिकृत। धन्यवाद मैम। ठीक है, और किसी को कोई पूछना है कुछ? ये रामायण से अलग है ना यार, ये रामायण ये जो हमारे घरों में पाठ की जाती है। जी बिल्कुल, उससे अलग है। मैम पहला पेज दिखा देंगे क्या, मैं देख नहीं पाया। ओके, मैं अभी आपको सारा कुछ रिवाइज कराऊंगी, इसलिए आप चिंता ना करें। आपको अच्छे से एक एक चीज को मतलब यहाँ पर समझना भी है, और इतने अच्छे से समझना है कि आपको इतनी भी चिंता ना करना पड़े कि अरे मेरा ये टॉपिक छूट जाए। इतने अच्छे से दिल दिमाग में आपके बैठ जाए चीजें, एक ही बार इसको इतने अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑल्दो रिवीजन की जरूरत तो हमें हमेशा रहती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर माइंड में बैठ गई तो ये मतलब उस समय पे अगर रिवीजन छूट भी जाए तो हमें इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि ये एकदम बिगिनिंग है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, बढ़े आगे। जी मैम। ठीक है, अब देखिए प्रकरण और अध्याय, मैंने अध्याय ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्रकरण अध्याय को ही बोला गया। इसमें 6 प्रकरण है, मतलब कि 6 अध्याय हैं। हम यहाँ पर इसको अध्याय से याद ना करके प्रकरण से ही याद करेंगे। अध्याय सिर्फ समझने के लिए लिखा है। जैसे कि गीता में तो अध्याय बोलते हैं, लेकिन हमें हमें अध्याय, हम गीता नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सी जगहों पर जैसे दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। उपदेश नंबर 1 जैसे कि हमारे हठ प्रदीपिका में ही है, उसमें अध्याय को उपदेश नाम से कहा गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर प्रकरण शब्द का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर 6 प्रकरण हैं। नाम हम आगे की स्लाइड्स में याद करेंगे, ये क्योंकि एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने कम चीजें लिखी हैं। ठीक है, कुल श्लोक की बात कर लेते हैं। 32,000 श्लोक हैं, और ये ब्रैकेट में मैंने जरूर लिखा है, कहीं कहीं पर आपको 29,000 या 27,687 देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी आपके समझने के लिए, मैं इसको बाद में कट कर दूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आता है तो आपको सिर्फ 32,000 ही याद रखना है, और एग्जाम में ये प्रश्न आया भी हुआ है। ठीक है, वो बाद में जब हम क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे तो आपको मैं सारे प्रश्न आपके सामने रखूंगी आपसे एक क्विज की तरह से। ठीक है, सर्ग बात कर लेते हैं। 674 सर्ग हैं इसमें, मतलब चैप्टर का सब कैटेगराइजेशन, जैसे चैप्टर को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कुल चैप्टर 6 हैं, उसके अंदर श्लोक 32,000 है, लेकिन उन श्लोकों को एक साथ ना लिखकर, पूरी सीरीज में ना लिखकर सर्गों में बांट बांट कर लिखा गया, तो 674 सर्ग हैं। ठीक है, योग वशिष्ठ का 12 भाषाओं में हमें अनुवाद मिलता है। अब उतना आपको डिटेल में नहीं जाना कि वो 12 भाषाएं कौन कौन सी हैं, बस एक स्मॉल इंट्रो के तौर पे आप याद रखिए कि 12 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट ग्रंथ है अपने आप में, इसको इतनी इसकी वैल्यू है कि 12 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। आप समझिए, हिंदू धर्म ग्रंथ ये बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है, नीचे मैंने एक लाइन हाईलाइट की है आपको समझाने के लिए कि इसको महारामायण क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें वाल्मीकि रामायण से ज्यादा श्लोक है। रामायण में लगभग 28,000 श्लोक हैं, और इससे महारामायण इसलिए कहा है क्योंकि इसमें 32,000 है, रामायण से भी ज्यादा है, इसलिए इसको ये जो टाइटल दिया गया है महारामायण अभिधान, ये इसके लिए सर्वथा सार्थक है। कुछ पूछना है किसी को? मैम हम पूरे 32,000 श्लोक पढ़ेंगे क्या? जी नहीं, सॉरी, 32,000 श्लोक हैं, इसीलिए आप ये ग्रंथ आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा पार्ट है आपके सिलेबस में, हम उतना ही कवर करेंगे, आपको बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगी मैं।
जी एक मैम। मैम यहाँ बताएं आपने क्या, सर्ग जो बता रहे थे अध्याय के अंतर्गत ही बताया गया था, उसी में आता है ना? जी, अध्याय को ही हम जैसे चैप्टर का डिवीजन करते हैं ना हम, इतना इतने सारे 6 चैप्टर्स के अंदर, सिर्फ 6 चैप्टर के अंदर हम 32,000 श्लोक लिख दें तो एक एक चैप्टर कितना कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको सब चैप्टर्स में बना दिया गया है। तो इसलिए सर्ग उसके सब चैप्टर्स हुए, जिसके अंदर 674 है, और उनके अंदर भी किसके अंदर कितने श्लोक हैं ये आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मैम मैम प्लीज, और एक चीज है जब मैम एक बात है, अगर वाल्मीकि रामायण, इसमें वाल्मीकि ने लिखे हैं रामायण और ये रामायण के अंतर्गत है, तो 32,000 ये रामायण से ज्यादा हो गया, इसका अंतर नहीं है, रामायण के अंदर नहीं है ये? जी नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जो रामायण है वो अलग है और महारामायण अलग है। महारामायण वशिष्ठ रामायण को बोलते हैं और वो वाल्मीकि रामायण है, वो अलग है। इसको मिक्स ना करिए। जी, वाल्मीकि ने मैं लिखे हैं। मैंने यहाँ पे आपको वाल्मीकि रामायण के जो श्लोक बताए हैं वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताए हैं कि उसमें 28,000 हैं और ये उससे भी बड़ी है, 32,000 श्लोक के साथ है, इसलिए इसको महारामायण कहते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, हम रिवाइज फिर से करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ मैं। चलिए, महाभारत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के बाद यह चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है। समझने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब इन इन चीजों के बाद, मतलब इन ग्रंथों के बाद, महाभारत के बाद स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इन सब के बाद ये चौथे नंबर पे आने वाला बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है। मैंने इसको बड़ा तो पहले ही आपको बताया कि 12 भाषाओं में इसको ट्रांसलेशन किया गया, तो कितना वैल्यूएबल ग्रंथ है ये हिंदुओं के लिए, इसलिए बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ लिखा है। ठीक है। और वाल्मीकि रामायण से भी अधिक श्लोक होने के कारण इसका महारामायण अभिधान सर्वथा सार्थक है। इसके बारे में भी मैं आपसे अभी चर्चा कर चुकी हूँ। इसमें राम की जीवनी ना होकर भगवान राम द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश हैं। ये लाइन आपको अभी समझ में आने वाली नहीं है, आगे थोड़ी सी एक स्टोरी है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें राम जी कैसे उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को अभी मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ। मतलब छोटा सा, मतलब अगर समझ लें इसका, तो राम जी का इसमें जीवन चरित्र नहीं बताया गया। जैसे वाल्मीकि रामायण में हमें राम जी के पूरे जीवन चरित्र की चर्चा मिलती है, तो उनका बचपन हुआ, उनके विवाह के बाद हुआ, उनके युद्ध वाला काल हुआ, सारा वो सब चर्चा इसमें नहीं मिलती है। वैसा कुछ नहीं है ये ग्रंथ। इसमें उपदेश है, आध्यात्मिक उपदेशों की चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। ये है समझने वाली कुछ बातें। योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका अर्थ है, संस्कृत साहित्य मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको बताया कि ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, तो इसलिए संस्कृत साहित्य में इस ग्रंथ की बड़ी मान्यता है। तो संस्कृत साहित्य का ये ग्रंथ है। आधी लाइन यहाँ तक क्लियर हुई। और दूसरा, अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मतलब इसकी मूल अवधारणा अद्वैत वेदांत है। और अद्वैत का मतलब हुआ जहां पर द्वैत नहीं, मतलब दो नहीं, एक की सत्ता स्वीकार की जाती है। द्वैत का मतलब दो होता है, और अद्वैत लगा देने से मतलब द्वैत नहीं, दो नहीं, केवल एक, एक की मान्यता स्वीकार की जाती है। और वो एक क्या है? ब्रह्म। इसीलिए मैंने लिखा मूल अवधारणा क्या है? अद्वैत वेदांत। मतलब इसमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को फॉलो किया गया है। ठीक है। और इसका मूल विषय क्या है? ब्रह्मवाद। ब्रह्मवाद मतलब ब्रह्म की सत्ता। और ब्रह्मवाद को ब्रैकेट में अज्ञातवाद इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रह्म ही तो अज्ञात है, उसी की तो खोज करते हैं हम। ब्रह्म का ही तो मतलब ब्रह्म की खोज में ही तो ऋषि मुनि लगे रहते हैं।
तो अज्ञातवाद, वो ज्ञात नहीं है, उसको ज्ञात करना है। इसीलिए आप दोनों नामों को याद रखेंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, अज्ञातवाद भी दे सकते हैं और ब्रह्मवाद भी दे सकते हैं, और तीसरा नाम कोई और जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मूल विषय क्या है। तो यदि अज्ञातवाद दिया है तो आप और ब्रह्मवाद नहीं दिया हुआ है तो अज्ञातवाद आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और ब्रह्मवाद अज्ञातवाद का मतलब क्या है कि संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है, ब्रह्म की ही सत्ता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कई बार ये डायलॉग आपने ग्रंथों में सुना होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। Am I audible? जी जी मैम, मैम। किसी को नो कुछ डाउट। वेरी क्लियर। नहीं पूछना है तो मैं जरूर पूछूंगी आपसे। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता, परमात्मा सत्ता का विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादन है। इसका मतलब क्या है? जगत की असत्ता मतलब जगत का अस्तित्व नहीं है, यही अभी ऊपर वाली लाइन में पढ़ा, संसार का अस्तित्व नहीं है, जगत की असत्ता। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस और असत्ता मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, सत्ता नहीं है जगत की। और परमात्मा सत्ता, परमात्मा की सत्ता यानी कि ब्रह्म का अस्तित्व है। इस बात को यहाँ पर विभिन्न दृष्टांतों मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ इस ग्रंथ में समझाया गया है, प्रतिपादित किया गया है। क्लियर है? जी मैम, असत्ता या नासवान, असत्ता और नासवान में अंतर है मैम थोड़ा। असत्ता मतलब नाशवान तो कोई चीज तब होगी ना जब होगी, असत्ता मतलब है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही इसका नहीं। इसका माने संसार तो है उसको लेकिन नासवान है संसार, इसका नाश हो सकता है। नहीं असत्ता इसकी इसका संसार का अस्तित्व तो है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उसको असत्ता मतलब उसको नाशवान ही समझे और उसकी एग्जिस्टेंस न मानकर, मतलब दोनों में से एक को मानना है। जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मतलब सत्य केवल एक ही है, ब्रह्म। संसार जो है वो मिथ्या है, वो फॉल्स है, वो हमें सिर्फ वो प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है तो वो संसार तो विलीन हो जाता है हमारे लिए, तो संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जी मैम, फिर भी संसार की सत्ता है लेकिन नासवान है ये, इसको असत्ता नहीं कह सकते। जी, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी सत्ता होती है, जब ज्ञान हो जाता है तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। जी, नासवान संसार है। जी बिल्कुल। और किसी को भी कुछ कंफ्यूजन? टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत मतलब दो नहीं एक होना। अ मतलब लगा देने से मतलब नहीं, तो वह दो कौन? दो तो यही संसार और ब्रह्म, इसी की चर्चा कर रहे हैं हम। अद्वैत दो नहीं केवल एक, संसार और ब्रह्म में से केवल ब्रह्म की सत्ता है। इसका माने संसार ब्रह्म हो गया? नहीं, संसार को स्वीकार नहीं करते हैं, संसार का अस्तित्व नहीं फिर है। अद्वैत कैसे मैम? अद्वैत का मतलब दो नहीं केवल एक। आत्मा इसका माने परमात्मा एक ही है, ऐसा ही मान सकते हैं संसार को अद्वैती हम। होते हुए भी संसार को कुछ नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा का विषय नहीं है, अद्वैत का मतलब यहाँ पर संसार और ब्रह्म से, आत्मा परमात्मा वाला नहीं है यहाँ पर। द्वैत मतलब जो लोग द्वैत को मानते हैं, इसका मतलब वो संसार में भी मानते हैं और ब्रह्म को भी मानते हैं। लेकिन जो अद्वैत वाले होते हैं वो एक को ही मानते हैं, या तो संसार को मानेंगे या ब्रह्म को, लेकिन उसमें होता यही है, संसार को नहीं ब्रह्म को माना जाता है। इसका माने संसार ब्रह्म है? जी नहीं, संसार ब्रह्म नहीं है। फिर सर संसार नाशवान है इसलिए वो संसार की सत्ता नहीं संसार तो है। नासवान है मैम, ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्म की एक यही एग्जिस्टेंस है। सिर्फ जी यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है, संसार का नहीं है।
वो संसार को मानते ही नहीं है। कुछ संसार में संसार रहकर को सिर्फ संसार को ना मानते नहीं, मानना लेकिन है मतलब ना मैम। समझ में कैसे, समझ में नहीं आया। संसार में रहकर संसार को ना मानना मतलब अद्वैत में एक यही मिनट, होता है जी, आप सभी सब अपने आप कुछ ब्रह्म म्यूट है। कीजिए, म्यूट कीजिए। ठीक है, मैंने आपसे बोला अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब पहले हम द्वैत को समझेंगे। द्वैत का मतलब दो चीजें, और दो चीजें कौन सी? संसार और ब्रह्म। जो द्वैतवाद को मानते हैं वो संसार को भी मानते हैं और ब्रह्म को भी मानते हैं। मतलब वो संसार में भी अच्छी तरह से मतलब घुल मिल के रहना, और कोई वैराग्य का भाव नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से संसार को एंजॉय करते हैं और ईश्वर की पूजा भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। और जो अद्वैत वाले होते हैं, अद्वैत का मतलब दो नहीं, केवल एक को मान्यता देना। एक को मान्यता देना मतलब वो संसार से विरक्ति रखते हैं और केवल ब्रह्म की ब्रह्म को ही मानते हैं। ब्रह्म ही सब कुछ है, संसार को वो मिथ्या जानते हैं। वो ऐसा समझते हैं, उनकी उनकी समझ में ऐसा है कि केवल ब्रह्म ही सब कुछ है, संसार कुछ भी नहीं है, संसार को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। अभी क्लियर हुआ कुछ? मैम फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की ही तो खोज करते हैं हम लोग, ब्रह्म में ही तो हमें जुड़ना है। मतलब तपस्या करते हैं हम, अहम ब्रह्मास्मि भी जिसको कहते हैं, मैं ब्रह्म हूं, अपने भीतर से ब्रह्म को जानना है। जो ईश्वर है, जो परमात्म सत्ता है, वही ब्रह्म है, जिसका हम भी अंश हैं। ब्रह्म को परमात्मा ही जानिए यहाँ पर। इसका माने यदि हम उसके अंश हैं तो हम भी ब्रह्म हुए? बिल्कुल, हमें ब्रह्म है, लेकिन हमें उसकी खोज करनी पड़ती है। हमें जी आत्मज्ञान होता है, तब हमें पता चलता है। जी, अहम ब्रह्मास्मि इसका माने? ये उपनिषद का वाक्य है, यहाँ पर इसका कोई अभी कंटेक्स्ट है नहीं रिलेटेड, लेकिन जी मैम। सर आप ये अहम बात ब्रह्मास्मि जी मैम, अद्वैत आ गया ना, अकॉर्डिंग, इसलिए रिलेट हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अद्वैत आया, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि वाला सेंटेंस यहाँ पर समझने के लिए अभी उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर कोई एग्जाम्पल अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें अहम ब्रह्मास्मि वाले जिस जो उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो यहाँ पर इस ग्रंथ में यूज नहीं किया गया है। वो आपको जब मैं उपनिषद पढ़ाऊंगी तब मैं वहां पे क्लेरिफाई करूंगी। अहम ब्रह्मास्मि का सिंपल मतलब यही होता है, मैं भी ब्रह्म हूं। इस बात का भीतर में, हमारे अंदर में, हमें अंदर से हमें ज्ञान हो जाना। जब हमें अंदर से ज्ञान हो जाता है कि मुझ में भी वो परमात्मा है, तब हम ऐसा कह पाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है अभी समझने की। और ये मूल रूप से एक इंट्रोडक्टरी लाइन आपको मैंने कही थी, इसका उतना ज्यादा हमें जरूरत नहीं है उसमें। अद्वैत वेदांत एक वर्ड को लेकर हमें इस टॉपिक के लिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी समझ से मैं जितना भी जानती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। जी मैम, समीचीनम। सॉरी, समीचीनम। मैं आपकी बात नहीं समझी, आगे बढ़ते हैं। समीचीनम माने अति उत्तम। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं लगता है। जी जितेंद्र मैं जी संस्कृत प्लीज का आप विद्यार्थी। टाइम मत वेस्ट कीजिए, हमें तो कंटिन्यू करने दीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन है आप बाद में कीजिए। Yeah, we will go ahead then. और सबका भी टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। ठीक है, आप म्यूट कीजिए। आप जो क्वेश्चंस होंगे आप अपने क्वेश्चंस एक नोट करके लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था? अद्वैत वेदांत में ही हमारा टाइम चला गया, जबकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था याद रखना। मतलब एक एक इतना ही याद रखना जरूरत है इसके लिए कि ये अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। इसकी मूल अवधारणा जो है, अद्वैत वेदांत को इसमें फॉलो किया गया है, ठीक है? और इसका मूल विषय ब्रह्मवाद है, जिसको मैंने आपको बताया कि इसको हम अज्ञातवाद भी इसका नाम याद रखेंगे, क्योंकि ब्रह्म की ही हम खोज करते हैं, तो वो अज्ञात है, उसको ज्ञात करना है हमें, इसलिए अज्ञातवाद शब्द उसके लिए कहा गया है। अर्थात संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, ठीक है? जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता दोनों एक ही लाइन है, वो अलग तरीके से लिखी गई है बस।
दोनों लाइन का एक ही मतलब है कि संसार का अस्तित्व नहीं है, या जगत की असत्ता कह लें, या ब्रह्म का अस्तित्व है, या परमात्मा की सत्ता ये कह लें। इस बात को इस ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब वो उदाहरण कौन कौन से हम आगे देख लेंगे, अगर आपके सिलेबस में होंगे तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो उन उदाहरणों के बारे में आपको बता दूंगी मैं जरूर। ठीक है, अब इस ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वह क्या है? मोह का नाश करना। ये सिर्फ इस ग्रंथ में ही नहीं, बहुत जगहों पर हमने पढ़ा है। जैसे कि हम पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ रहे हैं, उसमें हमें बताया गया कि चित्त की वृत्तियां जो होती हैं उन्हीं का नाश कर देना हमारा योग कहलाता है। और योग क्या है? एक तरह से हमें योग से हमें मोक्ष ही प्राप्त होता है, योग से हमें कैवल्य ही प्राप्त होता है। तो कैवल्य और मोक्ष भी एक ही बात हुई। तो मोह का नाश यानी कि चित्त वृत्तियों का नाश, तो किसी और भी ग्रंथ से कंपैरिजन कर लें तो हमें सब जगह पर यही मूल जो एक जिस्ट हमें मिलता है, सब जगह से यही होता है कि हमें मोह का नाश करना है। ठीक है, मोह का नाश करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऋषि भारद्वाज हुए हैं एक, जो जिन्हें आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। इंद्र से और ब्रह्मा जी से उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। और हमारे चारों वेदों में भी कुछ कुछ जो श्लोक हैं वो ऋषि भारद्वाज के लिखे गए हैं। ठीक है, तो उनको भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो चर्चा की गई थी, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए की गई प्रश्नोत्तरी, उनके मोक्ष के लिए जो प्रश्नोत्तर किए गए थे, उनका भी वर्णन हमें योग वशिष्ठ ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी तो मैंने ऐड कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसका केंद्र बिंदु क्या है? ब्रह्म। ये अभी चर्चा मैं कर ही चुकी हूँ आपके साथ कि मूल रूप से इसमें ब्रह्म की चर्चा है। ठीक है, ब्रह्मवाद। स्क्रीन विजिबल है ना? जी मैम। जी मैम। ठीक है, अब सृष्टि की रचना बात करते हैं। इस ग्रंथ में क्या बताई गई, सृष्टि की रचना कैसे होती है? तो योग वशिष्ठ के अनुसार ब्रह्म जो है हमारा मूल, अभी हमने पढ़ा था, देखिए केंद्र बिंदु इसका ब्रह्म है। तो इसकी सृष्टि की रचना भी जो इसमें बताई गई है, उसमें भी बताया कि ब्रह्म में शांति और स्पंदन, स्पंदन आप वाइब्रेशन से समझ लीजिए, वाइब्रेशन। तो ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने के कारण सृष्टि की रचना होती है। इस लाइन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें सांख्य योग में बताया गया है सृष्टि की रचना कैसे होती है। चलिए आप ही बताइए मुझे, आप में से कोई बताइए, सांख्य में क्या बताया है, सृष्टि की रचना कैसे बताई गई है? पुरुष और प्रकृति के संयोग से। जी बिल्कुल सही, पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो 25 तत्व होते हैं, महत आदि 25 तत्व, उनका निर्माण होता है, उससे सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ जो है डिफरेंट तरीके से बताई गई सृष्टि की रचना। तो सृष्टि की रचना की ही बात है, वो उसमें अलग है और इसमें अलग है। तो इसमें कैसे है, ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, तो इस ग्रंथ के लिए इस लाइन को ध्यान रखिएगा। अनेक उपनिषदों में यानी कि अनेक उपनिषद ग्रंथों में प्रकृत ग्रंथ के, प्रकृत यानी कि मूल ग्रंथ के, इस योग वशिष्ठ नामक मूल ग्रंथ के श्लोकों का यथावत प्रयोग किया गया है। मतलब एज इट इज, यथावत मतलब सेम टू सेम, एज इट इज उठाकर इस ग्रंथ के बहुत सारे श्लोक जो हैं बहुत सारे उपनिषदों में भी यूज किए गए हैं। एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने कुछ, याज्ञवल्क्य उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग शिखा उपनिषद। ये कुछ ऐसे उपनिषद हैं जिनमें योग वशिष्ठ ग्रंथ के बहुत सारे श्लोक जो हैं एज इट इज उठाकर रख दिए गए हैं। मैम ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? जी बिल्कुल आ सकता है, और मुक्तिकोपनिषद से तो खास तौर से, क्योंकि मुक्तिकोपनिषद में एक डेफिनेशन है, योगः प्रशमनोपायः, सॉरी मैं भूल रही हूँ, थोड़ा सा आगे बताऊंगी आपको।
योग मनः प्रशमन उपायः। मनः प्रशमन योग, उपायः। हाँ, योगः इत्यादि गयति। ठीक है, ये वाला श्लोक बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कि योग वशिष्ठ से है या मुक्तिकोपनिषद से। तो ये योग वशिष्ठ का है मूल रूप से, लेकिन मुक्तिकोपनिषद में यूज किया गया और उसी को अपना लिया गया। सब जगह ऐसा ही बोला जाता है ये श्लोक मुक्तिकोपनिषद का। इसलिए मेरे पास कुछ ही नाम मुझे मिल पाए इन उपनिषदों का, तो आप याद रखिएगा कि इनमें योग वशिष्ठ के श्लोकों को एज इट इज यूज कर लिया गया। किसी भी क्वेश्चन को हम ये नहीं कह सकते कि ये आ सकता है क्या, क्योंकि मैंने सिलेबस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। इतना तो आपको मिनिमम तो याद होना ही चाहिए। हम कोई 32,000 श्लोक नहीं पढ़ने जा रहे, पर उसकी मूल छोटी छोटी जानकारियां तो रख सकते हैं। ठीक है, एक लघु योग वशिष्ठ भी होती है। योग वशिष्ठ को समझने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म, उसकी एक शॉर्ट बुक तैयार की गई है, उसको लघु योग वशिष्ठ कहते हैं। क्योंकि 32,000 श्लोक पढ़ना इट्स नॉट इजी थिंग, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा आसानी से, मतलब एक लंबा समय लग जाएगा। इसलिए उसको उसका जस्ट उसका ज्ञान जो है एक शॉर्ट तरीके से जो पढ़कर हमें समझ में आ जाए कि हाँ क्या कहना क्या चाह रहे हैं योग वशिष्ठ ग्रंथ में, तो वो लोग लघु योग वशिष्ठ को पढ़कर हम उसका मूल उद्देश्य समझ सकते हैं। तो वो अभिनंद गौड़ जी ने लिखी है, उसमें 6,000 लगभग श्लोक बताए गए हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त होती है कि उसमें लगभग 6,000 श्लोक हैं। योग वशिष्ठ में मैंने पहले ही बताया थी ये चीज कि ज्ञान योग मूल रूप से है, और कर्म योग, अष्टांग योग आदि का भी इसमें वर्णन मिलता है। अष्टांग योग का है, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें योग के अंगों का मतलब इसमें भी अष्टांग योग को माना गया, स्वीकार किया गया है इस सारे अंगों को। ठीक है, इस स्लाइड तक कोई डाउट है या आगे बढ़े? जी शब्द आगे। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है मैम, स्पंदन थोड़ा शब्द बता देंगे। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बताया ना मैंने अभी। हलचल हलचल हलचल। हाँ, हिंदी में आप हलचल मैम बोल सकते और मैम इसमें ब्रह्म में शांति होगी तब सृष्टि की रचना होगी, या सिर्फ स्पंदन होने पर सृष्टि की? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है दोनों में। आप सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा है। मतलब ब्रह्म में शांति और दोनों स्पंदन, जब मतलब शांति भी होगी और स्पंदन भी होगा, दोनों एक साथ होगा? जी बिल्कुल। जी। मतलब जब ब्रह्म अपने शांत रूप में है और उसमें उस समय में उसमें स्पंदन हो रहा है, तब सृष्टि की रचना हो रही है। आप समझिए ना, शांति और स्पंदन एक साथ कैसे हो सकती है। एग्जाम्पल लीजिए, आप अपना मोबाइल ही देखिए, या तो वो साइलेंट होगा या तो वो वही वाइब्रेट होगा, दोनों एक वही साथ मतलब कैसे हो सकता है। स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होगी ना। जब ब्रह्म अपने शांत स्वरूप में है और उसमें स्पंदन हो रहा है, तब सृष्टि की रचना हो रही है। जी ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार कर्म योगियों के लिए भगवत गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि गीता में कर्म की चर्चा होने के कारण वो कर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होने के कारण, तो ये ज्ञान की चर्चा योग होने के कारण योग वशिष्ठ ज्ञान योगियों के लिए एक तरह से ये गीता है। वो कर्म योगियों के लिए भगवत गीता महत्वपूर्ण है, तो ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ, ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ गीता के समान ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको मतलब गीता के बराबर दर्जा भी दिया जाता है और वशिष्ठ गीता भी कहा जाता है। चलिए बढ़े आगे। जी मैम। जी मैम। ये स्लाइड तो हो गई थी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए, विद्वत जनों का ऐसा मानना है कि सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा और मृत्यु, जीवन और जगत, जगत मतलब संसार, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष, ब्रह्म और जीव, आत्मा परमात्मा, आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, और अज्ञान
जब ज्ञान नहीं होता, अंधकार होता है। सत और असत, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, मन और इंद्रियां, धारणा और वासना, और आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वशिष्ठ की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन और सूक्ष्म विश्लेषण हुआ हो। इसको कहने का अर्थ है कि ये सारे जो विषयों के मैंने नाम लिए, इन विषयों की चर्चा योग वशिष्ठ में सर्वाधिक गंभीर रूप से की गई है, और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें इन विषयों पर इतनी डिटेल चर्चा की गई हो। ये मात्र एक ऐसा ग्रंथ है योग वशिष्ठ जिनमें सुख दुख, जरा मृत्यु, बंधन मोक्ष, आत्मा, इंद्रियां, वासना, ज्ञान, आत्मज्ञान, इन सब चीजों पर चर्चा इतनी ज्यादा डिटेल में की गई हो। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। देखिए, बहुत गंभीर और सूक्ष्म रूप से, मतलब बहुत बारीकियों के साथ इन चीजों को इस ग्रंथ में समझाया गया है। पुरुषार्थ एवं तत्व ज्ञान के निरूपण के साथ साथ इसमें शास्त्र उक्त सदाचार, त्याग, वैराग्य युक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदि पर भी सूक्ष्म विवेचन है। इसका मतलब है पुरुषार्थ मतलब 4 पुरुषार्थ जो हम जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और तत्व ज्ञान। किसी भी पदार्थ को तात्विक रूप से जानना, इनके निरूपण के साथ साथ, मतलब ये दोनों चर्चाएं तो हैं इसमें, तत्व ज्ञान की चर्चा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये ज्ञान का ही मूल रूप से ग्रंथ है। तो तत्व ज्ञान और पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ की भी इसमें चर्चा है। इन दोनों के निरूपण के साथ साथ, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें शास्त्रों के अनुसार बताए गए सदाचार, त्याग और वैराग्य युक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार, इन पर भी सूक्ष्म विवेचन किया गया है। ये सिर्फ एक जनरल चर्चा है, रटने वाली बात कोई नहीं है इसमें, समझने के लिए आपके। ठीक है, ये श्लोक मैं आपसे बोल रही थी। मनः प्रश्मनोपायः योग इति अभिधीयते, ये मुक्तिकोपनिषद में भी आता है, एज इट इज उठाकर यहीं से लिया गया है वो। इसकी चर्चा यहाँ पर 6 प्रकरणों में से ये उत्पत्ति प्रकरण में, मतलब तीसरे प्रकरण में 9वें अध्याय में 32वें श्लोक में इसकी चर्चा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। प्रशमन कह लीजिए मन का भटकना, इधर उधर मन की चंचलता, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के मतलब उपाय हैं, उसको योग कहते हैं। ये इस ग्रंथ की मूल परिभाषा है। इसमें जो योग की परिभाषा बताई गई है, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा जो इसमें दी गई है योग की, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। अब संसार सागर से पार होने का अर्थ मतलब ये हुआ कि हम में से हम तो साधारण मनुष्य हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी भी होते हैं, वो भी इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं, इसलिए वो तपस्या में, साधना में लगे रहते हैं। संसार सागर से पार होना मतलब ब्रह्म में विलीन हो जाना। तो ब्रह्म में विलीन होने के लिए, यानी कि इस जगत से, मिथ्या जगत से पार होंगे तभी तो हम ब्रह्म में विलीन होंगे। तो पार होने की स्थिति को ही योग कहा है। मतलब संसार से निकल गए, ब्रह्म में विलीन हो गए, तो मतलब योग की प्राप्ति हो गई। ये निर्वाण प्रकरण में इसका वर्णन आता है, मतलब छठा निर्वाण प्रकरण हमारा छठा प्रकरण है, उसका 13वें अध्याय से 3रे श्लोक में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इसमें चित्त के विलय का उपाय बताया गया है, खास तौर से मतलब इन 2 डेफिनेशंस के अलावा इंपॉर्टेंट चीज इसमें चित्त के विलय का उपाय है। विलय का मतलब वही होता है, मैंने जो प्रशमन का मतलब बताया, उसकी चंचलता, चित्त की चंचलता को दूर करने का उपाय। 2 उपाय बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन, जब हमें खुद से ज्ञान हो जाता है अपने भीतर में। दूसरा प्राण निरोध, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि
हमने हठ योग में, हठ प्रदीपिका में पढ़ा है, चले वाते चले चित्तम। तो वायु के साथ साथ हमारा चित्त चलता है, वायु के शांत होने पर चित्त भी शांत हो जाता है। तो वायु को यहाँ पर वही प्राण समझिए, प्राण के शांत होने पर चित्त भी शांत हो जाता है। प्राण निरोध मतलब प्राण कंट्रोल, उसको प्राणायाम ही समझिए। प्राण निरोध का मूल अर्थ यही है, प्राणायाम। तो प्राणायाम के माध्यम से हम चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। और पहला वाला था आत्मज्ञान, मतलब जब हमें खुद से रियलाइजेशन हो जाए कि हम ये जो हमारी चंचलता है चित्त की, ये मतलब ये ठीक नहीं है, इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, तो भी हमारा चित्त शांत हो जाता है। अब इसकी चर्चा कहाँ की गई है? निर्वाण प्रकरण की ही, मतलब निर्वाण प्रकरण अपने आप में ही छठा प्रकरण है, उसका 13वां अध्याय और 4था श्लोक। ठीक है, ये चीजें तो आपको मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, ये तो याद ही करने वाली हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। जी, चित्त किसे कहते हैं? चित्त तो यहाँ पर आप मन को समझिए, मन की ही चंचलता के उपाय की बात है, क्योंकि ये ग्रंथ हमारा चित्त पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता है। मन ही समझिए यहाँ पर चित्त को। विलय का मतलब, विलय मैंने आपको बताया चंचलता। चित्त के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो वो पतंजलि की क्लास में, क्योंकि मूल रूप से चित्त का वर्णन वहीं किया गया है, वहीं अच्छे से मतलब चित्त के बारे में चर्चा की गई है उस ग्रंथ में, पतंजलि योग दर्शन में। लेकिन इसमें चित्त पर चर्चा नहीं है इस ग्रंथ में। जी मैम, ओके मैम इसमें क्या ये पढ़ते जो हैं? छठा अध्याय का 13वां श्लोक क्या इस प्रकार किस प्रकार पढ़ते हैं मैम, एक बार बता देंगे? निर्वाण प्रकरण छठा इसका अध्याय है। प्रकरण मतलब अध्याय होता है अपने आप में, तो इसलिए 6 नंबर हम पहले लिखेंगे हमेशा, अध्याय का नंबर हम पहले लिखेंगे। उसके बाद सर्ग, सर्ग 13वां सर्ग है और 4था श्लोक है। जी मैम। मैम प्राण हो निरोध को एक सकता बार है और एक्सप्लेन कर दीजिए। प्राण प्राण निरोध को निरोध एक बार और बहुत इजी है इसको समझना। हठ की प्रदीपिका में हमने पढ़ा है, चले वाते चले चित्तम, मतलब वाते मतलब वायु। तो वायु के चलने से चित्त चलायमान होता है, वायु के शांत होने से चित्त शांत होता है। वहां पर ये बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करके देखिए। प्राण को अभी यहाँ पर वायु समझिए उस श्लोक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चित्त की चंचलता को कैसे कंट्रोल करेंगे? प्राण से। प्राण से मतलब वायु से। वायु के शांत होने पर, यानी कि प्राण के कंट्रोल होने पर, वायु के कंट्रोल होने पर चित्त कंट्रोल होता है। वायु के शांत वायु यदि चल रही है, प्राण चल रहा है, तो चित्त भी चलेगा। और प्राण अगर शांत है, वायु शांत है, मतलब हमने प्राणायाम के माध्यम से प्राण को कंट्रोल कर लिया, तो चित्त भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में और आगे बढ़ाया, मतलब आगे की स्लाइड्स में है, लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रो की लाइंस थी, शॉर्ट इंट्रो है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम डिटेल आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। Ma'am, whatever we are covered, can we go through it once again? Because last 10 minutes. इसीलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि रिवीजन का टाइम आ गया है, 1 घंटा हो गया है, हम पीछे की स्लाइड से चलेंगे। तो इसीलिए यहाँ तक अगर कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ लीजिए, नहीं तो मैं वापस से फर्स्ट स्लाइड पर जा रही हूँ। Little bit with मैम ये the 3, little 9 और translation, if 32 इसका एक बार possible in दोबारा बता English. दीजिए। 2 या 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, प्लीज एक करके बोलिए। No, I just asked little bit, with some English version, if possible. Yeah, I haven't prepared Revision. it, but No, we don't. I I don't want slide. So when we are doing last 10 minutes revision, if we can little bit use it, so it can be better understanding for us. Okay, I'll do. Yes, slides no need to change it. I can understand this. Okay. But yeah, if you want in English notes, I can provide you. Just give me. Yes, ma'am. English notes चाहिए थे. Yeah. Ma'am, that will be really nice of you, ma'am. Please provide in English. Don't worry. I have. I can give you like just give me 2-3 days. I can prepare slides and I'll give. Oh, thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. ma'am. Thank you. Thank you. ओके, सो एक स्लाइड और करना चाहूंगी, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं।
because we have 7-8 minutes, so we can do one more slide. It's okay. These are just chapter names and सर्ग and shloka. ओके कुल प्रकरण, प्रकरण मीन्स अध्याय, अध्याय यहाँ पर कितने हैं 6। ठीक है, प्रकरण के नाम यहाँ पर याद कर लेते हैं हम लोग। पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण, पांचवा उपशम प्रकरण और छठा निर्वाण प्रकरण। उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 2 में उसको डिवाइड किया गया है। पूर्वार्ध निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। मतलब निर्वाण प्रकरण का फर्स्ट पार्ट पूर्वार्ध है और सेकंड पार्ट उत्तरार्ध है। इसको संस्कृत में फर्स्ट और सेकंड को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, जब एक के 2 पार्ट्स होते हैं तो उसको पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके लिखा जाता है। ठीक है, प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण में 33 सर्ग हैं और 1176 श्लोक है। ठीक है, 33 सर्ग्स एंड 1176 श्लोक हैं इसमें। मुमुक्षु प्रकरण में 20 सर्ग 20 सर्ग 807 श्लोक 807 श्लोक हैं। उत्पत्ति प्रकरण 122 सर्ग हैं 122 सर्ग 5295 श्लोका 5295 श्लोक हैं इसमें। स्थिति प्रकरण में 62 सर्ग 62 सर्ग 2415 श्लोक 2415 श्लोकास। उपशम प्रकरण में 93 सर्ग हैं 93 सर्ग 4167 श्लोक 4167 श्लोका। निर्वाण प्रकरण फर्स्ट पार्ट पूर्वार्ध में 122 सर्ग 128 सर्ग हैं और श्लोक 5211 है 5211। ठीक है, निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में सेकंड पार्ट में 216 सर्ग 2016 सर्ग हैं 8706 श्लोका 8716 श्लोक हैं। ठीक है, ये 6 प्रकरण है। अभी सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, डिटेल इनकी कल पढ़ेंगे। इसको याद करने की ट्रिक राहुल जी ने बताई थी हमें भी, आप भी देख लीजिए। विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। अब एक एक वर्ड को यहाँ पर ब्रेक डाउन करके हमने उसका फर्स्ट लेटर ले लिया उसको समझने के लिए। वैराग्य प्रकरण के लिए उन्होंने विवेक शब्द बताया था, विवेक से हमें याद आ जाएगा वैराग्य प्रकरण। मिश्रा, विवेक मिश्रा, उनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने ये नाम विवेक मिश्रा वहां से लिया था, तो मिश्रा याद करके हमें मुमुक्षु प्रकरण याद आ जाएगा सेकंड। ऊपर से उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण के लिए स्थित, उपशम प्रकरण के लिए उपलों, उपले होते हैं जो गाय गोबर करती है उसको उठा करके दीवार पर पेस्ट किया जाता है ताकि उससे आग जलाई जा सके जब वो ड्राई हो जाते हैं तो। ठीक है, तो वो उपलों, ऊपर स्थित उपलों को निकालो। निकालो से 2 पार्ट बनेंगे, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। तो ये एक ट्रिक थी याद करने के लिए। विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो, एक एक वर्ड से हमें याद करना है। विवेक से वैराग्य, मिश्रा से मुमुक्षु, ऊपर से उत्पत्ति, स्थित से स्थिति प्रकरण, उपलों से उपशम, निकालो से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। ये समझ में आया? जी मैम। जी मैम। चलिए अब मैम रिवीजन इसके कर लेते हैं हम कैसे लोग। आते हैं मैम, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे उस तरह? वैराग्य प्रकरण में कितने श्लोक हैं इस तरह से? कुछ प्रकरण 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको प्रकरण के नाम दे देंगे, इनमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन से प्रकरण का नाम जो है सही प्रकरण का नाम चुने, या फिर बता दिया जाएगा चौथे प्रकरण का नाम कौन सा है ये बताइए। सीक्वेंस में याद होने चाहिए ना आपको। मैम जी ओके। श्लोक नंबर भी याद करने पड़ेंगे मैम, सर्ग नंबर? ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा बहुत आइडिया माइंड में बना लीजिएगा कि मतलब जैसे 4000 5000 8000 वाले, ये देख कर ही अपने आप लगभग पता चल रहा है कि लास्ट के वाले में जो है सबसे ज्यादा हैं।
5,000 और 8,000, ठीक है। और आगे आगे करके मतलब थोड़ा सा पढ़ लेने पर हल्का फुल्का भी याद हो जाए तो आपको चलेगा, उतना गहराई से मतलब क्योंकि उस पर क्वेश्चन कभी आया नहीं है। यस, वही पूछना चाह रही, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं क्या, सर्ग और श्लोक के रिलेटेड अभी तक? नहीं, श्लोक नहीं, टोटल सर्ग और टोटल श्लोक पर पूछ सकते हैं, लेकिन अंदर का जो है इतना डिटेल में अगर नहीं याद होता तो उस पर बहुत ज्यादा टेंशन करके आप अपना बाकी का जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है उसको नहीं छोड़ेंगे, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो मेन बाकी चीजें हम याद करना इसकी ज्यादा जरूरी है। और ये टॉपिक जो है योग वशिष्ठ इतना मतलब लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे काफी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब रिवाइज करते हैं हम। आप ही बताते जाइए, योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि। चलिए, ये किस किस के बीच संवाद है? वशिष्ठ और राम। वशिष्ठ और वशिष्ठ राम। मूल में इस ग्रंथ के मतलब प्रवचन किसने कहे हैं? महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी। तो आदि कवि वाल्मीकि जी इसके रचनाकार हैं, इसके संकलन करता है, लेकिन संकलन किया किन चीजों का है उन्होंने? महर्षि वाल्मीकि जी के उपदेशों का ही संकलन किया। आज 10 मिनट के बाद कॉल कर रही हूँ, जरा क्लास चल रही है। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए ना, म्यूट करके रखिए प्लीज। फोन करा ना, उठाया उसने। म्यूट कीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी अभी माइक इस तरह से ऑन नहीं कीजिए, आप भूल जाते हैं ऑन करके। सॉरी मैम। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ? संस्कृत। देववाणी संस्कृत। ठीक है, कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद है? 12। 12। इसकी रचना शैली कैसी है? संवादात्मक। ठीक है, चलिए नाम बताइए, किस किस नाम से इसे जाना जाता है? आर्ष रामायण, महारामायण हो गया, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ गीता। आर्ष रामायण क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषि मुनियों द्वारा कृत किया गया। बिल्कुल। अच्छा, वशिष्ठ गीता क्यों कहते हैं? गीता के जैसे श्लोक है। बिल्कुल बोलिए। गीता जैसा बड़ा ग्रंथ है वशिष्ठ। क्योंकि गीता में जैसे कर्म योग को वैल्यू दी गई है, और वो एक बहुत बड़ा भगवत गीता जो है कर्म योग को बहुत ज्यादा वर्णन करने के कारण वो गीता के रूप में पूजनीय है कर्म योगियों के लिए। उसी तरह से वशिष्ठ में ज्ञान योग की सबसे ज्यादा चर्चा है, इसलिए ज्ञान योगियों के लिए भी ये गीता के बराबर है। जो ज्ञान योग को फॉलो करने वाले हैं उन लोगों के, जो कर्म योग को फॉलो करने वाले हैं उनके लिए भगवत गीता बड़ा ग्रंथ है, जो ज्ञान योग को फॉलो करने वाले हैं उनके लिए योग वशिष्ठ बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, कितने अध्याय हैं इसमें? 6। और इसके अध्याय को प्रकरण कहा जाता है। बिल्कुल। चलिए, ब्रैकेट वाला छोड़ दीजिएगा, वो चीजें याद नहीं करनी है आपको, मैं स्लाइड्स देते समय आपको रिमूव कर दूंगी। ठीक है, कुल श्लोक कितने हैं? 32,000 मैम। कुल सर्ग कितने हैं? 674। ओके, चलिए, महारामायण क्यों कहते हैं? रामायण से बड़ा है, रामायण से भी ज्यादा बड़ा है। रामायण में जितने श्लोक है इससे इसमें उससे भी ज्यादा श्लोक। रामायण में 28,000 श्लोक है और इसमें है 32,000 श्लोक, इसीलिए महारामायण इसे बोला गया है। चलिए, सभी को अच्छे से समझ में आ गई ये चीज। चलिए, संस्कृत का यह मैंने आपको बताया था कि ये संस्कृत साहित्य का बड़ा ग्रंथ है, तो बताइए इसकी मूल अवधारणा क्या है? महाभारत अद्वैत वेदांत ये मानने वाले हैं। ब्रह्मवाद और अज्ञातवाद। वेदांत, अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप रिवीजन चाह रहे थे, तो महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण के बाद यह चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ माना जाता है।
वाल्मीकि रामायण से ये हमने लाइन पढ़ ली थी। इसमें राम जी की जीवनी ना होकर भगवान राम द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश है। मतलब जैसा कि वाल्मीकि रामायण में राम जी का पूरा चरित्र बताया गया, वो सब इसमें नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राम जी से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, वशिष्ठ जी से है, वो उनके गुरु हैं, वो उनको उपदेश दे रहे हैं। बाद में आगे चलकर राम जी भी उपदेश देते हैं, तो राम जी के आध्यात्मिक उपदेश भी हैं इसमें। ठीक है। मूल अवधारणा क्या है? अद्वैत वेदांत, मतलब अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को इसमें फॉलो किया गया, इसका पालन किया गया है। मूल विषय ब्रह्मवाद यानी कि अज्ञातवाद। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जी नहीं। नहीं मैम। चलिए, योग वशिष्ठ में जगत की असत्ता और परमात्म सत्ता, जगत की सत्ता नहीं है और परमात्मा की सत्ता है, इस चीज को बहुत सारे उदाहरणों के साथ, दृष्टांतों के साथ बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति का एक ही मार्ग है, मोह का नाश, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। और ऋषि भारद्वाज के मोक्ष की बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर वर्णन किए गए इस ग्रंथ में। ठीक है। केंद्र बिंदु इसका ब्रह्म है, वही चीज है जो ऊपर पढ़ी थी हमने। मूल विषय ब्रह्मवाद है, केंद्र बिंदु और मूल विषय दोनों एक ही चीज मान लीजिए, ब्रह्म है। सृष्टि की रचना कैसे हुई बताइए? ब्रह्म में शांति और स्पंदन होता है तब सृष्टि की रचना होती है। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे उपनिषद हैं जिनमें इसके श्लोकों को एज इट इज यूज कर लिया गया है? यज्ञवल्क्य मुक्तिका उपनिषद। उपनिषद। चलिए, बहुत अच्छे। और छोटा योग वशिष्ठ जो है उसका क्या नाम है? लघु वशिष्ठ। अभिनंदन गोड़ा ऐसा, हाँ जी। लघु योग वशिष्ठ। लघु योग वशिष्ठ। पिता है जी मैम। अभिनंदन गौड़ जी उसके राइटर हैं। ठीक है। कितने श्लोक हैं? 6000। 6000। ठीक है। योग वशिष्ठ में कौन कौन से योग का वर्णन है? ज्ञान योग, कर्म ज्ञान योग, योग, अष्टांग कर्म योग। योग, अष्टांग योग। ठीक है। ये भी लाइन हमने रिवाइज कर ली है, लास्ट लाइन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। ये भी लाइन एक बार पढ़ लीजिए और देखिए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सॉरी, एक बार में एक बोलिए। मैंने यहाँ पर ऐसा बताया था कि विद्वत जनों यानी कि विद्वान जनों का ऐसा मानना है कि ये जो विषय हैं, सुख दुख, जरा मृत्यु, जीवन जगत, जड़ चेतन, लोक परलोक, बंधन मोक्ष, जीवन ब्रह्म जीव, आत्मा परमात्मा, आत्मज्ञान ज्ञान, सत असत, मन इंद्रियां, धारणा वासना आदि, ये सारे ऐसे विषय हैं कि इन पर कोई और ऐसा ग्रंथ नहीं है जो योग वशिष्ठ की तुलना में बहुत ज्यादा इन विषयों पर डिटेल में गंभीर रूप से चिंतन करता हो। योग वशिष्ठ ही एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो इन सारे विषयों को अपने अंदर कवर करता है, जिन इन पर डीप में चर्चा करता है। ठीक है। पुरुषार्थ और तत्व ज्ञान के निरूपण के साथ साथ, पुरुषार्थ मतलब हमारे 4 पुरुषार्थ जो हैं, और तत्व ज्ञान मतलब ज्ञान की चर्चा जो इस पूरे ग्रंथ में है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें शास्त्रों में बताए गए सदाचार, त्याग और वैराग्य युक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार, कैसा व्यवहार होना चाहिए व्यक्ति का, इस पर भी सूक्ष्म विवेचन किया गया है। वैराग्य युक्त सत्कर्म मतलब हमें सत्कर्म करने चाहिए, ये सभी को पता है। हम ये थोड़ी करेंगे दुष्कर्म यहाँ पर लिख देंगे, किसी भी ग्रंथ में ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। हमेशा सत्कर्म की ही चर्चा मिलेगी और दुष्कर्मों से दूर रहने की ही हमेशा सलाह दी जाती है। और वैराग्य से युक्त मतलब हमें लोगों दूसरे विषयों के प्रति अपने लालच को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। वैराग्यपूर्ण तरीके से हमें जीवन व्यापन करना चाहिए। मतलब हमें लोग चीजों के पीछे ललायित होकर नहीं रहना चाहिए, उससे हमारा मोह बढ़ता है, और मोह बढ़ता है जो हमारे मोक्ष के रास्ते में बाधक होता है। इसलिए वैराग्य से युक्त, वैराग्य से पूर्ण हमें सत्कर्म, अच्छे कार्यों को करना चाहिए, लेकिन बिना लालच के। मतलब
दूसरों में बांटने की भावना के साथ, मतलब एक लालची व्यवहार को छोड़कर और सुख सुविधाओं से एक विरक्ति पैदा करके हमें सत्कर्म करने चाहिए। अदरवाइज वो हमारे सत्कर्मों में ही अगर हमें लालच बना रहेगा चीजों को भोग करने का, तो हम सत्कर्म भी है वो प्योर फीलिंग के साथ नहीं कर पाएंगे। और प्योर फीलिंग जब हमारे अंदर से मिट जाएगी तो वो हमारे मोक्ष के रास्ते में बाधक ही होगा। इसलिए कर्म कैसे करने हैं? वैराग्य युक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार हमारा मतलब एक आइडल, जो जैसे कि राम जी के चरित्र को आदर्श चरित्र बताया गया, तो हमें उनको या कृष्ण जी को, इन सबको फॉलो करके एक आदर्श व्यवहार का जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन में आदर्श व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ये मूल परिभाषाएं दो इसमें खास तौर से याद रखने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, और वैसे भी आपको सब इसमें योग की परिभाषा कहीं भी आप सर्च कर लें तो ये दो ही मूल रूप से निकल के आती हैं इसमें, जो कि हमारे तीसरे प्रकरण से और 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से परिभाषा है। मनः प्रशमनोपायः योग इति अभिधीयते। मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। प्रशमन मतलब मन जो इधर उधर भागता है हमारा, उसको हमें कंट्रोल में करके रखना चाहिए। तो मन के नौवां अध्याय बोलेंगे, नौवां अध्याय बोलेंगे या सर्ग बोलेंगे? मैंने अभी आपसे बोला कि तीसरे प्रकरण के 9वें सर्ग से 32वां श्लोक, आप याद रखिए इस बात। मैम आप म्यूट हो गए हो। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है। जी आ रही। मैं कहाँ तक बोला था मैंने? ये सर्ग का बोल रहे थे। तीसरा अध्याय 90। जी, मैं बार बार आपसे मतलब याद रखने के लिए बोल रही हूँ इस चीज को कैसे बोलना। मे भी मैंने अगर कहीं गलत बोल भी दिया हो तो सॉरी, आप याद रखिएगा। पहला नंबर हमेशा प्रकरण का है, दूसरा नंबर सर्ग का है और तीसरा नंबर श्लोक का है। इसको रीड करने के लिए हम बोलेंगे तीसरे प्रकरण के 9वें सर्ग से 32वां श्लोक। ठीक है, ओके। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आती है, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। ये हमें कहाँ मिलती है? निर्वाण प्रकरण में। ये नाम जरूर साथ में आप प्रकरण के याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस प्रकरण में ये परिभाषा दी गई है। तो छठा प्रकरण, 13वां सर्ग और तीसरा श्लोक। ठीक है, प्रकरण तो कम से कम याद रहना ही चाहिए। अगर आप सर्ग नंबर या श्लोक नंबर भूल भी जाएं, प्रकरण तो कम से कम याद रखें। मैम फिर से मैंने छठा प्रकरण 13 सर्ग, 13 सर्ग, अच्छा सर्ग 3 श्लोक। ओके, और उससे पहले मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। उसका पहला पॉइंट जो है ना, मनः प्रशमनोपायो योग इति अभिधीयते। मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। तीसरा, सॉरी, हाँ, इसका 3 प्रकरण 9वां सर्ग और 32वां श्लोक। थर्ड प्रकरण 9th सर्ग 32 श्लोक। ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चित्त के विलय का उपाय। सॉरी, मुझसे किसी ने इंग्लिश में स्लाइड्स बोलने के लिए कहा था, बट मैं मिस कर गई, उन चीजों को भूल गई मैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कल इस बात को ध्यान में रखूंगी, क्योंकि अभी तो हमारा टाइम भी ओवर हो गया और स्लाइड्स भी मेरी रिवीजन की ये सेकंड लास्ट है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा और कल मुझे ध्यान दिला दीजिएगा। मैं इंग्लिश में स्लाइड्स को करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है चित्त के विलय का उपाय। मतलब चित्त जो हमारा चंचल होता है, उसकी चंचलता को दूर करने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला है आत्मज्ञान। यदि हमें खुद ही अपने आप से
सेल्फ रियलाइज हो जाएगा कि हमारा मन बहुत चंचल है, हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें सेल्फ रियलाइज हो जाएगा तो हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा है प्राण निरोध, मतलब प्राणों को कंट्रोल करके हम अपने चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिलता है? निर्वाण प्रकरण में 13वें सर्ग में 4थे श्लोक में, मतलब 6 प्रकरण 13th सर्ग 4th श्लोक। ठीक है, मैम हम प्राण निरोध को प्राणायाम बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, लेकिन हमें लिखना नहीं है, इस नाम को याद रखना है, क्योंकि इस ग्रंथ में हमें यही नाम दिया गया है, हम समझने के लिए उसका अर्थ यही है। बहुत सारे उपनिषदों में भी आएगा आगे, प्राणायाम की जगह पर प्राण निरोध ही लिखा गया, जैसे योग त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में भी इसको यही दिया गया है। प्राण निरोध का अर्थ क्या होगा? प्राण निरोध का अर्थ तो मैंने पढ़ा था कि प्राण निरोध अर्थात प्राणों का सर्वथा रुक जाना। जी नहीं, प्राणायाम का ही अर्थ लीजिए प्राण निरोध से। आप अभी, इसीलिए ये ग्रंथ अभी शुरू किया है, इससे पहले बहुत सारी चीजों को पढ़ लेना और भी जरूरी था। प्राण निरोध शब्द आपके बहुत सारे उपनिषदों में भी यूज होने वाला है, उसको प्राणायाम से ही आप समझिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए यहाँ पर। जी, लेकिन इसमें निरोध है ना जो शब्द है, उसका मतलब होता है सर्वथा रुक जाना। निरोध का मतलब यहाँ पर कंट्रोल से लीजिए, जैसे प्राणायाम में भी प्राण में आयाम ओके। लाना होता है, उसी तरह से प्राण निरोध, प्राण कंट्रोल लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब निरोध का मतलब रोकना तो है, कुंभक भी तो निरोध हो रहा है ना, बाह्य कुंभक को अंत कुंभक निरोधित हो रहा है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे कुंभक में रह रहे हैं, हम उसको रोक कर नहीं रहते हैं अंदर, उसको कंट्रोल करके उसके बाद रिलीज कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल करना है, तभी मन कंट्रोल रहेगा, इसलिए बार बार प्राणायाम से मन को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आप ये इतना कंफ्यूजन का विषय है ही नहीं, मुझे लगता नहीं, आपको पता नहीं कहाँ से इसमें क्यों डाउट हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। केवल निरोध शब्द के कारण नहीं, निरोध, आप इस निरोध को आप उस मीनिंग से मत लीजिए, आप प्राण निरोध को क्योंकि काफी योगिक ग्रंथों में निरोध का मतलब होता है सर्वथा रुक जाना। काफी सारे ग्रंथों में मैंने देखा है, पढ़ा है। यहाँ पर इसका जो अभिप्राय लिया जा रहा है इस ग्रंथ में, वो प्राणायाम का पर्यायवाची ही है। ठीक है, ओके। अब और भी कुंभक में तो रुक जा रहा है ना, आगे भी कुंभक में तो रुक जा रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, आगे भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे ग्रंथों में अभी आगे भी हम यही पढ़ने वाले हैं, वहां पर भी प्राणायाम का प्राण निरोध शब्द यूज किया गया बहुत जगह पर, तब भी आगे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यही शब्द यूज किया जाएगा बहुत जगहों पर। चलिए चैप्टर नेम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, फिर कल करेंगे हम। ठीक है, टोटल चैप्टर्स, कुल प्रकरण 6 हैं इसमें। आप बताइए, पहला प्रकरण वैराग्य, वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्ष, तीसरा उत्पत्ति, चौथा प्रकरण स्थिति, पांचवा प्रकरण उपशम, छठा प्रकरण निर्वाण, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये दिख नहीं रहा क्या दूसरा? मैम लास्ट का नहीं दिख रहा है। तो ये इसी के ऊपर पूर्वार्ध उत्तरार्ध। ठीक है, अभी ठीक है, इसकी ट्रिक याद करने की, विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। विवेक से बोलिए, वैराग्य, मिश्रा मुमुक्षु, ऊपर उत्पत्ति, स्थित स्थिति, उपलों उपशम। ओके, निकालो से 2 प्रकरण, निर्वाण, प्रकरण, पूर्वार्ध और पूर्वार्ध एक ही प्रकरण के 2 पार्ट हैं, इसलिए निकालो शब्द से 2 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा आज की क्लास में इतने ही स्लाइड्स हो पाए, कल से थोड़ा सा और करेंगे। ये छोटा सा एक क्विक रिवीजन कल भी हम ले लेंगे, उसके बाद आगे हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। इन प्रकरण के जो नाम पढ़े हैं इनके बारे में इलेबोरेट करूंगी, इनको थोड़ा थोड़ा आपके बारे में, मतलब ये इन चीजों के बारे में
और मुझे लगता है इसमें 4 क्लास तो आपकी लग जाएंगी इस टॉपिक के साथ। ठीक है मैम नेक्स्ट क्लास कब होगा? कल ये ही 4 to 5। कल कल है संडे है मैम? ना मैम? अच्छा ठीक है, आपको मैसेज कर दिया जाएगा, अपडेट हो जाएगा। थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू ठीक है मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, बहुत डिटेल में थैंक यू पूरा। मैम, बहुत थैंक यू। अच्छा मैम। ये वेरी तो नाइस। थैंक यू सो मच। तो ये मैम मैं तो प्रकरण मैम याद करने के कल लिए मत रखिए मैम। कल मत रखिए, परसों रखिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। पूनम मैम आप कर सकते हैं क्या रिकॉर्डिंग और? कृतज्ञोस्मि। नहीं नहीं मैम, मोबाइल से जुड़ी हूँ तो सब लेफ्ट हो जाएंगे तो वो रुक जाएगा खुद ही नहीं रिकॉर्ड। नहीं, क्योंकि मैं ओके लेफ्ट हो रही हूँ ना, तो होस्ट हूँ तो इसमें मैसेज आ रहा है। एक सेकंड। हरिओम मैम। चलिए हरिओम, थैंक यू सो मच। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम। थैंक यू। पूनम जी हाँ जी। मेरे से हो नहीं, मैं लीव कर रही हूँ तो मुझे आ रहा है कि आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी तभी आप लीव कर सकते हो। आप देखिए ना, क्योंकि एक मिनट। अच्छा, ऐसे हो रहा है। अब पिछले टाइम तो कोई नहीं था ना, तो हम सब लेफ्ट हो गए, फिर वो बोला खुद ही रुक जाएगा रिकॉर्डिंग। मैं लेफ्ट होके देखूं क्या? नहीं, सर ने बोला सभी लेफ्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा। हाँ हाँ, वही बोला मैंने, सबने ओके, लेफ्ट करना है। यस।